हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा समझें कि जो रेडॉक्स टर्म हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो रेडॉक्स जो टर्म है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, दो चीज़ों के मिलने से ये टर्म बनी है और वो है फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ऑक्स। रेड जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन को और ऑक्स जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। ओके, इट मीन्स हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस टॉपिक में। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम रिडक्शन जो टर्म है ये कब यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन टर्म कब यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझ में आना चाहिए, देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या है और इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी प्रोसेस में, तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी जो डेफिनेशन है वो कई तरह से दी गई हैं। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन दी गई थी वो कुछ इस तरह से थी। फर्स्ट जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के लिए दी गई थी वो थी ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो डेफिनेशन दी गई थी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में दी गई। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता था ऑक्सीडेशन। और अगर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है, तो हम उस प्रोसेस को कहते थे ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बनाई गई है। इसके बाद जो डेफिनेशन आई वो क्या थी सर? तो ऑक्सीडेशन की जो नेक्स्ट डेफिनेशन बनाई गई वो थी ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। तो हम यहां लिखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेकंड जो डेफिनेशन बनाई गई ऑक्सीडेशन के लिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में थी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डिफाइन करा गया और हाइड्रोजन को माना गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लाइक। थर्ड अगर डेफिनेशन की हम बात करें ऑक्सीडेशन के लिए तो वो क्या है? थर्ड जो डेफिनेशन दी गई वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में दी गई थी। और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में क्या कहा गया? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। यानी ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो अगर हम थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें मॉडर्न डेफिनेशन की जो अभी रिसेंट टाइम में चल रही है, वो मॉडर्न डेफिनेशन है
ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में अगर हमें ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं देयर आर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है किसी एलिमेंट का, तो हम कहेंगे उस एलिमेंट का उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह से ऑक्सीडेशन के लिए डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए 4 तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं, सेम टाइप से रिडक्शन को भी डिफाइन करा गया है। उसके लिए भी 4 तरह की डेफिनेशंस हम समझ सकते हैं। और उनमें सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी वो नो डाउट ऑक्सीडेशन की जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में होगी, बस वहां पर हमें हल्का सा एक चेंज देखना होगा। और वो चेंज क्या है, मैं जरा यहीं से समझा देता हूं। यहां ऑक्सीडेशन में जो कह रहे थे हम गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन कहा जा रहा था। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के केस में हम यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं कह के लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन कह देंगे। इट मींस वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, वो रिडक्शन है। और हाइड्रोजन के टर्म में बात करें तो हाइड्रोजन अगर आ रहा है, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, तो वो प्रोसेस रिडक्शन है। क्लियर है फर्स्ट डेफिनेशन। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो भी हमें अच्छे से समझ में आ सकता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस भी हम जान सकते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ओके, सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें रिडक्शन के लिए, तो सेकंड डेफिनेशन हम ऑक्सीडेशन वाली अगर देख रहे हैं तो वहां कहा गया था गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो गेन है वो ऑक्सीडेशन है। क्लियर? तो इसका अपोजिट रिडक्शन होगा। तो यहां इस केस में हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म में हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है देन रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लॉस हो रहा है, लूज हो रहा है, तो फिर वो रिडक्शन है। थर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने कहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना ऑक्सीडेशन है। तो रिडक्शन में इसका अपोजिट होगा। इट मींस यहां हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म में रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो हम डेफिनेशन देंगे रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ओके, अगर हम बात करें फोर्थ डेफिनेशन की, तो फोर्थ डेफिनेशन को फिर हम कंपैरेटिवली ही देखते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या कहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम कह के आए हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है देन ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन फिर से इसका रिवर्स कहेंगे अपन, और रिवर्स में क्या कहेंगे अपन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है देन हम उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। इस तरह से रिडक्शन के लिए भी 4 तरह की डेफिनेशंस हम बनाते हैं और इसको समझते हैं। फर्दर अभी हम इस टॉपिक में जिस डेफिनेशन को यूज करेंगे, जिस डेफिनेशन की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, वो डेफिनेशन हमारी फोर्थ डेफिनेशन होगी, जिसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती। हमें सिर्फ यह चेक करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी से हम पता लगा लेंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो अगर हमें फोर्थ डेफिनेशन को यूज करना है तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर को जानना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता ये क्या है, ये कैसे देखा जाता है। अगर हम फोर्थ डेफिनेशन को यूज करना चाहते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं इस चैप्टर का वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है?
और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कहा जाता है कि कोई सा भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यू टू अचीविंग देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उनका नंबर ही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई सा भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करे या फिर गेन करे अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, उनका नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब उसमें दो चीज हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां प्लस का साइन हमें बता रहा है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स लूज करे गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे गए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे गए हैं उनका नंबर हमें उसके पास में लिखना होगा, और वो नंबर ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो फिर वहां पर हम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके लिए साइन नेगेटिव यूज करेंगे, जहां नेगेटिव का साइन हमें यह बता रहा है कि उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन करे गए हैं, और नेगेटिव साइन के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर गेन करे गए हैं। इस तरह से हम किसी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हों। नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हों। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है जो हमें याद ही होना चाहिए, और कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होते, वेरिएबल होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेशन के थ्रू पता करते हैं। बट वो कैलकुलेशन हम जब कर पाएंगे जब हमें उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता हो जिनके फिक्स होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम अगर किसी एलिमेंट का पता करना है किसी प्रोसेस में, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब हम उन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकें, पता कर सकें। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, अब हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है सर? सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें किसी फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करें किसी फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल की, फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल दोनों के ही केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका वो हमेशा 0 होता है। किसी भी फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना हो तो हम कहेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा। ये चीज तो हमें समझ में आ गई सर कि फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, पर जरा हमें यह भी समझ में आ रहा है क्या फ्री एटम से हमारा क्या मतलब है और फ्री मॉलिक्यूल से? तो समझ लीजिए, फ्री एटम का मतलब है कोई सा भी एटम जो किसी के साथ में कंबाइन फॉर्म में नहीं है, फ्रीली फॉर्म में है, उसे हम कहेंगे फ्री एटम। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, सोडियम एटम, पोटेशियम एटम, लिथियम एटम, हाइड्रोजन एटम, इस तरह से कोई सा भी एटम अगर किसी के भी साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं है तो वो फ्री एटम कहलाएगा। और ऐसे फ्री एटम्स के लिए अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो हम कहेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी तरह अगर हम फ्री मॉलिक्यूल की बात करें
तो फ्री मॉलिक्यूल कौन सा होगा? फ्री मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। कोई सा भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे फ्री मॉलिक्यूल, और उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर हम एग्जांपल लें लाइक अमोनिया, अमोनिया एक फ्री मॉलिक्यूल है, इस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिख रहा। इसी तरह हम कहें CO2, इसी तरह हम कहें मीथेन CH4 ETC, इस तरह के मॉलिक्यूल जो पूरी तरह से न्यूट्रल है, जिन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आ रहा, उन सभी को फ्री मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और फ्री मॉलिक्यूल्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब क्या है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पूछ रहा है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। अगर हम कह रहे हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। यह है फर्स्ट रूल। ओके, तो फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल के केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या कहेंगे? 0। ओके, सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल आता है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, या फिर इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लें। सेकंड रूल बनाते हैं, हमारे पास कोई आयन है, ऐसी स्पीशीज है जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज लगा है या नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी आयन है, तो आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कहा जाता है किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उस आयन पर प्रेजेंट चार्ज ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होगा चार्ज के। जितना भी चार्ज उस आयन पर प्रेजेंट है वो चार्ज ही उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम बात करें प्रोटॉन H+ आयन की, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा 1, क्योंकि इस पर +1 चार्ज है। इसी तरह हम बात करें Cl-, तो यहां पर Cl- पर चूंकि -1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इसी तरह हम बात करें PO4-3, फॉस्फेट आयन में अगर बात करें तो फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका चार्ज होगा, इट मींस -3 होगा। इस तरह किसी आयन के लिए अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो उस आयन पे जो भी कोई चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल दिया गया है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के लिए, जो कि अल्कली मेटल ग्रुप्स है। उसके लिए कहा गया है फॉर अल्कली मेटल्स, अगर अल्कली मेटल्स की हम बात करें कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर अल्कली मेटल्स कंबाइन फॉर्म में हैं, किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होगा, कभी चेंज नहीं होता है, और वो होता है +1। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है +1, लेकिन कब होता है ये ध्यान रखिएगा, जब ये कंबाइन फॉर्म में होते हैं। अगर मान लो तुमसे कह रहा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो और हमने बोल दिया +1, गलत, क्योंकि ये फ्री एटम है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। लेकिन अगर हमें कहें NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, क्योंकि यहां पर सोडियम कंबाइन फॉर्म में है। ओके, इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होके +1 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल है फॉर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, उनका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, तो कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स होता है, और वो होता है +2। लेकिन कब? जब ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन फॉर्म में हो। ध्यान रखिएगा, ये कंबाइन फॉर्म में होने चाहिए,
अगर ये कंबाइन फॉर्म में है देन +2, अगर कंबाइन फॉर्म में नहीं है तो +2 नहीं होगा। एग्जाम्पल लें अपन, जैसे अगर हमसे पूछा जाए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, तो हम खट से कह देंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल है +2, गलत है। यहां ये कंबाइन फॉर्म में नहीं है, ये फ्री एटम के फॉर्म में है, और अगर फ्री एटम के फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन यही मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम सल्फेट में दिया है और यहां हमसे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो यहां मैग्नीशियम कंबाइन फॉर्म में है और इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन फॉर्म में है देन इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ओके, बात करते हैं फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल क्या है भैया? तो फिफ्थ रूल है फॉर एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम के लिए अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मली वो फिक्स है +3, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कब, जब ये कंबाइन फॉर्म में हो। अगर ये कंबाइन फॉर्म में है एल्यूमिनियम तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल जो है वो दिया गया है, सिक्स्थ रूल, वो दिया गया है हमें ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है अगर ये कंबाइन फॉर्म में है। अगर ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होगा। लेकिन -2 के अलावा ये और भी कई ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, और वो कौन से करती है, कब करती है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। पहला, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करती है और -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करती है। लेकिन ये दोनों कब शो करेगी? तो -1 शो करती है जब ये पेरोक्साइड के फॉर्म में होती है, और -1/2 करेगी जब ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। इसी तरह ऑक्सीजन +1 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करती है, लेकिन ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कब करेगी? जब ये फ्लोरीन के साथ में कनेक्ट होती है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके साथ में ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखती है। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, अगर +1 शो कर रही है तो ये करेगी O2F2 कंपाउंड में, और अगर +2 कर रही है तो ये करेगी OF2 कंपाउंड में। ये दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। और -1 कब होगा? जब पेरोक्साइड बना रही हो, और सुपर ऑक्साइड बना रही हो तो उस समय होगा -1/2। तो ये हमें ध्यान रखने होंगे। ओके, लाइट गई यार।